नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस छोटे से वीडियो में हम लिक्विड क्रिस्टल्स की थ्योरी के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। इनकी संरचना के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं और आज उस लिक्विड क्रिस्टल्स के लिए एक सिद्धांत या एक थ्योरी दी गई है, उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। वो थ्योरी है स्वार्म थ्योरी। स्वार्म से हमारा तात्पर्य होता है समूह से। द्रव क्रिस्टल या जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं, इनको शुरू में इमल्शंस की कैटेगरी में रखा गया, क्योंकि जैसे बताया पहले कि लिक्विड क्रिस्टल्स आविल द्रव हैं या इनमें टर्बिडिटी होती है, और इमल्शंस में भी जैसे दूध है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसके आर पार आप नहीं देख सकते, यानी क्लियर लिक्विड नहीं है। तो उसी तरीके से लिक्विड क्रिस्टल्स के भी हम आर पार या नहीं देख सकते, स्वच्छ द्रव नहीं है, तो इसलिए उसको इमल्शन की कैटेगरी में माना गया। और ये माना गया कि इसमें कई सारे छोटे छोटे सूक्ष्म कण हैं जो कि सस्पेंशन में या निलंबित अवस्था में मौजूद है, ये मान के चला गया। लेकिन यदि इनमें कोई छोटे छोटे कण हैं तो उनको माइक्रोस्कोप, जो कि काफी हाई पावर के भी होते हैं, उनके द्वारा देखा जा सकता है। लेकिन सूक्ष्मदर्शी से या माइक्रोस्कोप से, हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप से लिक्विड क्रिस्टल्स के कणों को नहीं देख पाया गया और इनको फिल्टर भी नहीं किया गया। तो ऐसी अवस्था में लेमैन एक साइंटिस्ट था, उन्होंने कहा कि ये जो आविल द्रव या टर्बिड लिक्विड है, यानी लिक्विड क्रिस्टल की जो आविलता है, वो विषमांग के कारण नहीं है, बल्कि वो द्रव समांगी है, होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस नहीं है। और फिर उसमें आविलता क्यों है? तो उन्होंने कहा कि उसकी जो आविलता या टर्बिडिटी है, वो एक प्रकाशीय घटना है, एक ऑप्टिकल फिनोमेना है, प्रकीर्णन है प्रकाश का, जिसकी वजह से हमें वो लिक्विड क्रिस्टल आविलता के रूप में या टर्बिडिटी के रूप में दिखाई देता है। तो वो लाइट की स्कैटरिंग के कारण है, ना कि सूक्ष्म कणों के निलंबन के कारण है, ऐसा कहा गया। तो उस आधार पर बोस नामक एक साइंटिस्ट था, उसने फिर वो एक स्वार्म थ्योरी बनाई या दी, जिसके आधार पर उस लिक्विड क्रिस्टल की संरचना और लिक्विड क्रिस्टल किस तरीके से बनते हैं उसके बारे में कुछ चर्चा की गई या उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया। उन्होंने कहा कि ये जो हमारी मेसोमॉर्फिक स्टेट है या लिक्विड क्रिस्टल की अवस्था है, इसमें अणुओं के कई समूह यानी ग्रुप्स बने हुए होते हैं। और क्योंकि पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि ये लंबी श्रृंखला युक्त यौगिक होते हैं, तो लंबी श्रृंखला होने के कारण इनके अणुओं में मुक्त घूर्णन नहीं होता, इसलिए ये समूह में बने रहते हैं। और इस प्रकार के जो समूह होते हैं, उस एक समूह में जितने भी अणु हैं वो सब एक दूसरे के समानांतर है। लेकिन जो उसी के साथ जुड़ा हुआ दूसरा समूह है, ठीक है, दूसरा स्वार्म है, उससे अलग है। जैसे यहां पर आप देखें तो एक समूह ये है, डायरेक्शन देखिए, एक समूह ये है, यहां पर डायरेक्शन अलग है अणु की, यहां पर डायरेक्शन अलग है। तो ये सब छोटे छोटे समूह हैं, स्वार्म जिसको उसने कहा।
तो इस तरीके से ये छोटे छोटे समूहों से मिलकर एक हमारा लिक्विड क्रिस्टल जो द्रव है वो बनता है। ऐसी थ्योरी उसने दी। तो यहाँ पर एक समूह में सारे कण एक अक्षीय या एक ही डायरेक्शन में हैं, लेकिन अपने पास के ही दूसरे समूह के अणुओं की डायरेक्शन से अलग अलग है। तो इनके बीच में एक तरीके से कोण है और उसी की वजह से उसमें वो प्रकाशीय घटना होती है या लाइट की स्कैटरिंग होती है और उसकी वजह से फिर हमें वो लिक्विड क्रिस्टल टर्बिड या अम्ल दिखाई देता है। तो प्रत्येक स्वार्म कई अणुओं द्वारा समानांतर क्रम में व्यवस्थित होकर बनाया गया समूह है। तो हर समूह में अणुओं की जो व्यवस्था है वो एक दूसरे के पैरेलल है। तो ऐसी स्थिति में हर एक समूह को एक क्रिस्टल, छोटा सा क्रिस्टल या लघु क्रिस्टल माना गया। तो इस तरीके से कई सारे छोटे छोटे क्रिस्टल्स हो गए और उनको मिलाकर एक बड़ा क्रिस्टल बन गया या पूरा एक लिक्विड क्रिस्टल बन गया। तो वो जो द्रव क्रिस्टल या आविल द्रव है वो इसी तरह के कई छोटे छोटे क्रिस्टल्स का एक समूह है और उन लघु क्रिस्टलों की या समूहों की जो व्यवस्था है वो नियमित नहीं है, उनका क्रम अव्यवस्थित है। एक लघु क्रिस्टल में जो कण हैं वो सब तो व्यवस्थित हैं, एक ही डायरेक्शन में है, लेकिन दूसरे से अलग है। तो इसलिए एक पूरे लिक्विड क्रिस्टल जिसमें कई सारे छोटे छोटे लिक्विड क्रिस्टल्स हैं उनका एक अव्यवस्थित वितरण है। तो प्रत्येक सार्म या प्रत्येक जो लघु क्रिस्टल है वो तो पारदर्शी है, लेकिन जब हम पूरे लिक्विड क्रिस्टल के बारे में बात करते हैं तब उसमें वो टर्बिडिटी आ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? इस स्वार्मों के बीच की जो सीमा है वहां पर जो थोड़ा सा स्पेस बन जाता है उसके कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होता है और उसकी वजह से हमें टर्बिडिटी दिखाई देती है। तो कैल्साइट एक यौगिक है जिससे संगमरमर बनता है। यह संगमरमर का एक क्रिस्टल है। ये कैल्साइट पारदर्शी होता है, लेकिन संगमरमर का एक आप टुकड़ा देखें, एक पट्टी देखें जो कि इन कैल्साइट के छोटे छोटे क्रिस्टल्स का एक समूह है, वो अपारदर्शी होता है, उसके आप आर पार नहीं देख सकते। संगमरमर का आप जितना छोटा या जितना पतला पीस देखेंगे तो आप देखेंगे उसके आर पार आपको कुछ दिखाई देगा। तो इसलिए एक क्रिस्टल पारदर्शी है लेकिन क्रिस्टलों का समूह अपारदर्शी है। तो उसी तरीके से यहां पर भी व्यवस्था है। लिक्विड क्रिस्टल में एक लघु क्रिस्टल की जो हम बात कर रहे हैं वो पारदर्शी है, लेकिन क्रिस्टलों का जब समूह बनता है तब वो अपारदर्शी हो जाता है या उसमें टर्बिडिटी आ जाती है। और जब हम ताप बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं सॉलिड से लिक्विड में बदलने के लिए, बीच में लिक्विड क्रिस्टल की जो हमारे पास अवस्था आई है उससे यदि हम और ताप में वृद्धि करते हैं अर्थात लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ताप बढ़ाने पर अणुओं की गति बढ़ जाती है और उसकी वजह से जो हमारे पास ग्रुप्स हैं या स्वार्म्स हैं इनकी में परिवर्तन होने लगता है और इनका आकार छोटा होने लगता है और धीरे धीरे करके एक ताप टेम्परेचर ऐसा आ जाता है जिसको कि हम गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट बोल देते हैं। उस मेल्टिंग पॉइंट पर आकार इतना सूक्ष्म हो जाता है कि वहां पर फिर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता और वो द्रव एक स्वच्छ पारदर्शी
द्रव के रूप में हमको दिखाई देता है। उसकी आवर्तता या उसकी टर्बिडिटी लुप्त हो जाती है और हम कह देते हैं कि सॉलिड लिक्विड में परिवर्तित हो गया या मेल्ट हो गया। तो इस तरीके से एक स्वार्म थ्योरी या समूह का सिद्धांत बोस के द्वारा दिया गया और उसके आधार पर उसकी आवर्तता या टर्बिडिटी को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया गया। तो इसमें क्या कहा गया, समराइज कर देते हैं कि लिक्विड क्रिस्टल्स छोटे छोटे लघु क्रिस्टल्स का एक अव्यवस्थित वितरण है। एक लघु क्रिस्टल पारदर्शी है, परंतु जब समूह बन जाता है तब वो अपारदर्शी हो जाता है और इसी कारण प्रकाशीय घटना के कारण, लाइट की स्कैटरिंग के कारण लिक्विड क्रिस्टल आवर्तता या टर्बिडिटी लिए हुए होता है। तो उसकी टर्बिडिटी का कारण इमल्शन की प्रॉपर्टी ना होकर बल्कि एक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है।